हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आ गया हूं वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि है आपका मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग। ये एक आपका जनरल सा क्वेश्चन है। हालांकि पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग आपकी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। हमने देख लिया पिछली वीडियो में कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं सेम कंसेप्ट को, ठीक है। बट ये आपका जनरल सा क्वेश्चन बनता है कि मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में आपका क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, टोटल मैं आपको 4 डिफरेंस आपको बताने वाला हूं, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ओवरलोडिंग का एग्जांपल मैं आपको अदर लैंग्वेजेस में दिखाऊंगा, जैसे कि जावा है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि पाइथन में ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। हम दूसरे तरीके से अचीव करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है, व्हाई पाइथन वोंट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग। इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, अगर वो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस जो आ जाता है, दोनों की डेफिनेशन। मेथड ओवरलोडिंग की क्या डेफिनेशन है? द मेथड्स मस्ट हैव द सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब के एग्जाम्पल से देखो, जावा में मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिखाया था। मैं जावा नहीं करा रहा हूँ, डोंट वरी, बट मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि ये आपका एक M1 मेथड है, ठीक है। इसके अंदर इंट आई 1 पैरामीटर, आई जे 2 पैरामीटर, यहाँ पे 3 पैरामीटर, ठीक है। बट मेथड का नाम आपका सेम है, M1 M1 M1। तो इसकी क्या डेफिनेशन बन गई? इन द मेथड ओवरलोडिंग मेथड्स मस्ट हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। अलग अलग मेथड जो होंगे उनका नाम सेम होगा, बट पैरामीटर्स आपके अलग अलग होंगे। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, ठीक है। या किसी में इंट है, किसी में फ्लोट है, किसी में स्ट्रिंग है। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पिछली वीडियोस आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वरना अभी आप वीडियो को क्लोज कर सकते हो, पिछली वीडियो जाके देख लो, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग में आ जाएगा, वेयर एज इन द मेथड ओवरराइडिंग मेथड्स मस्ट हैव द सेम नेम एंड सेम पैरामीटर। मतलब कि एग्जाम्पल देखो, ये मेथड ओवरराइडिंग का एक एग्जाम्पल है जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। एक क्लास है आपकी पेरेंट क्लास, एक है आपकी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। पेरेंट क्लास के अंदर 2 मेथड है, एक है आपका प्रॉपर्टी, एक है आपका सेल्फ, ठीक है। अब चाइल्ड जो है वो प्रॉपर्टी मेथड से वो हैप्पी है, ठीक है, उसको उसमें कुछ चेंज नहीं करना। बट ही इज नॉट हैप्पी विद द मैरी मेथड, सो द चाइल्ड कैन एबल टू रीडिफाइन द मैरी मेथड। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप मैरी मेथड को रीडिफाइन कर सकते हो, ठीक है, एज पर योर ओन फंक्शनैलिटी या अपना खुद का लॉजिक। पेरेंट ने डिसाइड किया था मैरी टू अपलम्मा, ठीक है, बट चाइल्ड को अपलम्मा पसंद नहीं है, उसे शादी करनी है पुष्पा से, तो वो अपना मैरी मेथड खुद का डिफाइन कर सकता है, ठीक है। ये होता है आपका मेथड ओवरराइडिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें पैरामीटर आपके सेम रहते हैं। अब यहाँ पे सेल्फ है तो सेल्फ की आपको पैरामीटर भेजने की जरूरत नहीं होती, मतलब कि 0 पैरामीटर है, ठीक है। तो अगर यहाँ 0 पैरामीटर है तो मैरी में भी आपके 0 पैरामीटर ही होंगे। अगर यहाँ पे 1 होगा, मान लो यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूं, तो यहाँ पर भी आपको नेम लेना पड़ेगा। आ रहा समझ? मतलब कि पैरामीटर का जो काउंट है वो आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए इन द केस ऑफ ओवरराइडिंग। बट ओवरलोडिंग में क्या था, पैरामीटर जो है वो आपके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये पाइथन में एप्लीकेबल नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पाइथन में एप्लीकेबल नहीं है। बट एक जनरल सा क्वेश्चन बनता है ऊप्स का कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, तो यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका पहला पॉइंट। अगले पॉइंट में आ जाते हैं, बहुत सिंपल सा, अदर नेम या फिर ऑल्सो नोन एज। मेथड ओवरलोडिंग का दूसरा नाम है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म की ही हमारी वीडियो चल रही है, लास्ट वीडियो है, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म हमारा खत्म हो जाएगा। तो मेथड ओवरलोडिंग का जो दूसरा नाम है वो आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और ओवरराइडिंग का, मेथड ओवरराइडिंग का दूसरा नाम है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। थर्ड, इनहेरिटेंस। मेथड ओवरलोडिंग में, ये मेथड ओवरलोडिंग है, एक ही नाम के अलग अलग मेथड्स है। इसमें कहीं आपको इनहेरिटेंस दिखाई दे रहा है? नहीं है। सिंगल क्लास है, उसी के अंदर आप मेथड्स बना रहे हो। दैट मीन्स कि इनहेरिटेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, बट इन द केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड। यहां पे इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड है। अगर आप मेथड ओवरराइडिंग करना चाहते हो तो
कंपलसरी एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो अपने पेरेंट क्लास के मेथड से, आप उसकी फंक्शनैलिटी को दोबारा से रिडिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस यहां पे रिक्वायर्ड है। ये था आपका थर्ड डिफरेंस। लास्ट पे आ जाओ, परफॉर्म्ड। इसमें है आपका कि मेथड ओवरलोडिंग कहां पे परफॉर्म की जाती है? ये परफॉर्म की जाती है आपकी विद इन द क्लास। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, एक ही क्लास है आपकी टेस्ट, इसी के अंदर हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, और कोई क्लास मैंने नहीं बनाई। जबकि ओवरराइडिंग में क्या है, आपको कम से कम 2 क्लास चाहिए ही चाहिए। इनहेरिटेंस आएगा चाइल्ड पेरेंट, तो 2 क्लास तो आपकी लगेंगी। ठीक है, तो whereas the method overriding is done between the parent class and child class। ठीक है, तो ये आपके चारों डिफरेंस थे। इन चारों डिफरेंस में आपने कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही था। ये 4 में से 3 पॉइंट भी आपने बता दिए, बहुत है। और ये ऊप्स का वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यही था बस इस छोटी सी वीडियो में। तो अगली वीडियो से हम लोग देखने वाले हैं थर्ड पिलर ऑफ ऊप्स। 2 पिलर आपके हो चुके हैं, कौन कौन से हो गए? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म आपका हो चुका है। अब हम मूव कर रहे हैं अपने थर्ड पिलर पे। बहुत इजी है, 3-4 वीडियो में ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ऊप्स की पूरी प्लेलिस्ट आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।